नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सौम्या की कहानियों में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 4-5 साल का बच्चा कितना बड़ा त्याग कर सकता है? हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे जिद्दी होते हैं, उन्हें खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए होती हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपनी भूख और अपनी ख्वाहिशों को मारकर जो किया वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। मैं हूँ सौम्या और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की सबसे खूबसूरत कहानी, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना सुहावना सवेरा है। पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में एक अजीब रौनक है और आसमान पर एक अलग ही लालिमा है। गांव में हलचल शुरू हो गई है। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। इन सभी बच्चों में एक बच्चा है, हामिद, 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना की गोद में सोता है और उन्हीं को अपना सब कुछ समझता है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अमीना सोचती है कि काश आज उसका बेटा होता, लेकिन हामिद, उसे इन सब से क्या करना? वह एकदम बेफिक्र है। उसे यकीन है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान लौट आएंगे। वह भीतर जाता है और दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। मेला शुरू होता है। हामिद के साथ उसके दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। इन सब के साथ वह ईदगाह पहुंचता है। नमाज खत्म होती है और बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर टूट पड़ते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खिलौने। महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा, किसी ने वकील तो किसी ने धोबिन खरीदा। लेकिन हामिद दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो सोचता है ये मिट्टी के खिलौने हैं, जरा सा पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएगा, हाथ से छूटा तो चूर चूर हो जाएगा। वो अपनी ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखता है और फिर खुद को समझाता है। उसके बाद मिठाइयाँ आती हैं। सारे बच्चे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। कोई गुलाब जामुन, कोई रेवड़ियाँ, कोई सोहन हलवा। लेकिन हामिद सबसे अलग खड़ा रहता है और अपने मन को समझाता है, मिठाई जबान का चस्का है बस। सभी बच्चे मिठाइयों को खा खाकर हामिद को चिढ़ाने के लिए उसकी खूब तारीफ करते हैं। हामिद कहता है, मिठाइयाँ कौन बहुत बड़ी चीज है, किताबों में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। चलते चलते अचानक हामिद की नजर एक लोहे की दुकान पर पड़ती है। वहां कुछ चिमटे रखे होते हैं। हामिद को याद आता है कि जब दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। अगर वो ये चिमटा ले जाए तो दादी कितनी खुश होंगी और उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा,
6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। उसने हिम्मत करके फिर कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने आनाकानी की पहले, लेकिन फिर उसे दे दिया। और दोस्तों, हामिद 3 पैसे में वो चिमटा लेकर ऐसे चला जैसे उसके सर पर कोई फक्र का ताज हो। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, वे मेरे चिमटे का बाल भी वाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और अपने दोस्तों से चिमटों की खूब लंबी लंबी तारीफें करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल भी करता है कि एक बार खिलौनों को हाथ में लेकर देखे कि कैसा लगता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने घर खिलौने और मिठाइयां लेकर पहुंचे। जब हामिद वो चिमटा लेकर घर पहुंचा और अमीना उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। अमीना ने पूछा, कै पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे में। अमीना चिल्ला उठी। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, सारे दिन न कुछ खाया न कुछ पिया, और लाया क्या, ये लोहा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी अम्मा, इसलिए लाया हूं। बुढ़िया का गुस्सा पल भर में प्रेम में बदल गया। वो रोने लगी और अपने नन्हे हामिद को दुआएं देने लगी। एक बच्चे में इतना सब्र, इतना त्याग। बच्चा हामिद बूढ़ा हामिद बन गया और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। दोस्तों, प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और ममता की कोई उम्र नहीं होती। हामिद का वो चिमटा आज भी समाज के उन बच्चों का प्रतीक है जो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस कहानी से क्या सीखें या आपके बचपन की कोई याद हो तो कमेंट में जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।